हेलो डियर बैंकर्स एंड वेलकम टू अड्डा 247। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। और इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद है आप लोगों की सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे 10 PM के स्लॉट में तैयारी कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में ये आई थिंक हमारा चौथा सेशन है जहाँ पे हमने डिस्कशन करना शुरू किया है नंबर कन्वर्जन का। तो क्या अभी तक हम कर चुके हैं और आगे आज का एजेंडा क्या है, क्या हम आज कवर करेंगे, उसके बारे में जल्दी से डिस्कशन करेंगे। एक बार जल्दी से आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और आगे बढ़ते हैं तो ऑल्सो अड्डा 247 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे ये सभी कंटेंट आपको कंप्लीटली फ्री मिलता है, जैसे कि डेली क्विजेज हैं, करंट अफेयर्स हैं और ये सारी चीज़ें डेली अपडेट की जाती हैं, या मैं बोलूँ कि डेली बेसिस पे अपडेट की जाती है और आप ही लोगों के लिए अपडेट की जाती है ताकि आप लोग इस फ्री कॉन्टेंट से अपनी जो है स्टडीज़ को और बेटर कर सके। तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है वो आपके कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पे लगाया गया है, तो कमेंट सेक्शन से लिंक का इस्तेमाल करें और इसको डाउनलोड करें। आगे बढ़ते, अब क्या क्या चीज़ें हैं, दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रो। इसके अलावा ये आपका सीबीओ का बैच हम स्टार्ट आज आपका इसमें पहला डेमोन्स्ट्रेशन, एक ओरिएंटेशन सेशन भी हुआ था जो आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो ये बैच आपका आज शुरू कर दिया गया है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो सीबीओ की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब बैच डिटेल्स आपके सामने, ऑल 10 सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड। सारे सब्जेक्ट्स यानी कि आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस है, आपका जनरल अवेयरनेस है, आपकी इकोनॉमी है और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, वो चारों सेक्शन जो आपके एग्जाम में आने वाले वो सभी सेक्शंस आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। ऑल्सो आपकी इंटरव्यू लेवल तक की तैयारी आपके इस बैच में कराई जाएगी। सो राइट फ्रॉम दी आपके सीबीटी से लेके आपके डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव से लेके आपका जो इंटरव्यू है, इन सब की तैयारी आपके इस बैच में कराई जाएगी। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रिपेयर्ड होगी। इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। अब इसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अगर बात की जाए कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में मेजरली हम दो तरह के क्वेश्चन देखते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम एंड कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम से एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, जिसमें कि बाइनरी फंक्शंस ज़्यादा आपसे पूछ लिए जाते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम को मैं एक बार आपकी एक क्लास ले चुकी हूँ, बट हाँ, देयर आर मेनी मोर सेशंस टू कम। बहुत सारे और सेशंस हम करने वाले हैं और उन सेशन से डेटा फ्लो डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मेरी अभी कोशिश ये चल रही है कि हर चीज़ को जो है हम इत्मीनान से समझते हुए चले, कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चले। और ये जो 20 क्वेश्चंस आपके, उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी मेरी है। तो आप डेली क्लासेस में आते रहिए, दैट्स व्हाट जो आप लोगों को करना है। और इसके आगे जब हम बढ़े थे तो ये बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हमने सीखा था। डेसिमल से ऑक्टल में हमने कन्वर्ट करना अभी तक सीखा है। उसके साथ साथ हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम ये भी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। उसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी हम अपनी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। और उसके बाद बाइनरी से डेसिमल के बाद जो आज हम सीखने वाले हैं वो है आपका तो बाइनरी से डेसिमल के हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे। और इसके बाद जो हमें आज सीखना है, आज का हमारा सेशन किससे है, आज का हमारा सेशन है बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन। तो आज हम दो चीज़ें सीखेंगे और दो चीज़ों के साथ साथ एक नई चीज़ और सीखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल सबसे पहला चीज़ जो आज हम सीखने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअली, वो है आपका बाइनरी से ऑक्टल। अभी तक हम क्या सीखे, अभी तक हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। अगर आप में से कोई भी आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है तो इससे पहले की 3 क्लासेस आपकी जो है वो जहाँ पे हमने इन कॉन्सेप्ट को समझा है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, वहाँ पे जाके आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। फिलहाल बाइनरी टू डेसिमल हो चुका है, आज बारी है क्या, बाइनरी से ऑक्टल, और साथ ही साथ हम समझेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। दोनों बहुत सिंपल है और दोनों को समझेंगे और दोनों के जो है एग्जाम्पल और क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखा है जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी से किसमें, ऑक्टल में। तो बाइनरी से ऑक्टल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखिएगा 10101 ये बाइनरी बेस 2 आपको दिखाई दे रहा है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में करना है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो ये जो नंबर मेरे पास है 10101, इसको मैं क्या करूँगी, मैं इसको राइट साइड से यानी कि इस यूनिट प्लेस से इस तरफ आगे जाते हुए मैं इसको
इसको 3 3 के पेयर में डिवाइड करूंगी। अब अगर मैं इसको 3 3 के पेयर में डिवाइड करूंगी, वो भी राइट मोस्ट साइड से, तो सबसे पहला 3 का पेयर, इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लो, एक की तो ये बन जाएगा। और क्योंकि ये बन नहीं पाएगा 3 डिजिट का पेयर, तो जब हमारा 3 डिजिट का पेयर नहीं बन पा रहा होगा तो आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे। क्या कर दोगे, 0 यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आप इसमें बेसिक लॉजिक लगाएंगे जो हम अपने बाइनरी कन्वर्जन्स में लगाया करते थे। बेसिक लॉजिक क्या कहता है, बेसिक लॉजिक आपका ये कहता है कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसको मुझे क्या बनाना है, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 की पावर 0 से, जैसा कि हम बाइनरी कन्वर्जन में जनरली करते हैं, ठीक है। फिर इस 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या मैं और इसको क्लैरिटी से आप लोगों के सामने अगर रखूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो, तो उसके लिए मैं आपको इसको अलग सेपरेट करके मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम 0 बना दिए थे, ये अपना 3 डिजिट का एक पेयर बना, दूसरा अपना 3 डिजिट का एक पेयर ये बना। अब करना क्या, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे इससे पहले हम सॉल्व करते आ रहे थे। ये वाले 1 में क्या करेंगे, आप इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 के साथ, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो आपके पास रिजल्ट 1 आएगा। इस वाले 0 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 की पावर 1 से, इस वाले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 की पावर 2 से, जैसा कि हमने इससे पहले सारे केसेस में किया। तो कुछ नया नहीं है, वही जो चीज़ हम पहले सीख चुके थे उन्हीं का यूसेज आपको यहाँ पे होता दिखाई देगा, ठीक है। अब ये किया, और बीच में आपका प्लस जो है वो लगा रहेगा, प्लस जैसे हम पहले भी लगा रहे थे, तो प्लस यहाँ पर भी रहेगा, प्लस यहाँ पर भी रहेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई जब इस वाले 1 से हुआ तो रिजल्ट क्या आया, आपके पास 1 आया। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो आपके पास 0 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इज 4, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 5 निकल कर आया। ये रिजल्ट क्या निकल कर आया, हमारे पास 5 निकल कर आया। अब सेम यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, इस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 की पावर 0 के साथ, फिर आप करेंगे प्लस, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 की पावर किसके साथ, 1 के साथ, और फिर इस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, 2 की पावर 2 के साथ। तो यहाँ पे प्लस लगता रहेगा ना। इस 0 का जब मल्टीप्लाई हुआ 2 की पावर 0 के साथ, तो 2 की पावर 0 कितना, 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैंने डबल डबल लिख दिया। हाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2 की पावर किसके साथ, 1 के साथ। अब 2 की पावर 1 इंटू 1 2 ही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 प्लस 2 प्लस 0 आपके पास रिजल्ट कितना है, 2 आया। तो ये 2 का बेस 8 यानी कि ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है, और ये आपका 5 भी किस में कन्वर्ट हो चुका है, 8 यानी कि ऑक्टल बेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑक्टल बेस में कन्वर्ट करने का सिंपल, अब आपके पास 2 का बेस 8 है और यहाँ पे 5 का भी बेस 8 है, तो इन दोनों को साथ में कंबाइन करके आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अगर इसने पूछा कि इस बाइनरी नंबर को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, तो इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो 8 आएगी। तो आई होप ये क्लियर हुआ, और जितना क्लैरिटी आपको अभी मिली है इसकी और क्लैरिटी लेने के लिए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पे देखिए, तो इसी तरीके से हमने बनाया इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, हमने पहले इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट किया, ये 3 डिजिट का पेयर बना, ये 3 डिजिट का पेयर बना, इससे रिजल्ट अपने पास 5 निकल कर आया, इससे रिजल्ट अपने पास 2 निकल कर आया। तो 2 5 को कंबाइन करके हमने क्या कर दिया, बेस 8 में इसको कन्वर्ट कर दिया। और यही चीज हमें अब अगले क्वेश्चन में करनी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, यहाँ पे आपको दिया गया कि इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। तो इस बाइनरी नंबर को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। लॉजिक हमारा या तरीका हमारा सेम वही चलेगा जो हम अभी कर रहे थे। क्या करना है आपको, 1 1 और फिर 0 0 और फिर से 1 1 0, ये हमारे पास रिजल्ट निकल कर आए। अब इस रिजल्ट में क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे, इसको 3 3 की डिजिट में पेयर में कन्वर्ट करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से, राइट साइड से। तो ये एक पेयर बन जाएगा, ये दूसरा पेयर बन जाएगा। यहाँ पे पेयर नहीं बन पा रहा है तो डबल 0 आप इसके आगे लगा दीजिए। इसको सॉल्व अलग से करेंगे, इसको सॉल्व अलग से करेंगे, इसको सॉल्व अलग से करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, 2 की पावर 0 और मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस ये हो जाएगा आपके पास कितना 4, 4 प्लस 2 यानी कि रिजल्ट आपके पास निकल कर आया इससे 6। इधर की बात कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस वाले केस में आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 0 का मल्टीप्लाई किससे, 2 की पावर 0 से, प्लस इस वाले 0 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस वाले 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर किससे, 1 से, और इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर किससे, 2 से। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0,
जीरो ही हो जाएगा। इधर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन 1 इंटू 2 की पावर 2, तो 1 इंटू 2 की पावर 2 से आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा 4। सो 4 इंटू 1 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 0 प्लस 0, और 4 प्लस 0 प्लस 0 से आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा 4। तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 6 आया। इसको देखिए, तो इस वाले 1 का, यानी कि इसमें हम करेंगे तो क्या आएगा, इसमें हम करेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्ट निकल के इसका 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2। ये आपके पास रिजल्ट 0 रहेगा, ये रिजल्ट 0 रहेगा, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या रिजल्ट निकल कर आया, 1। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो हमारे पास कितना आया 1 4 6। ये सारे किस में कन्वर्ट हुए, 8 ऑक्टल में कन्वर्ट हुए, और इसको आप कंबाइन करके 1 4 6 और 8 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। आई होप सबको बहुत बढ़िया से अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, राइट। अच्छा, जो पूछ रहे हैं कि मैम क्लास का टाइमिंग क्या है, क्लास का टाइम, हमारी ये क्लास डेली आपके इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में आपको मिलेगी डेली रात में 10 बजे। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं रात में 10 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज हम 2 चीज़ें सीखेंगे, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बाइनरी से अगर मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब क्या करोगे, जैसे ऑक्टल वाले केस में आपने क्या किया था, ऑक्टल वाले केस में आपने 3 3 के पेयर बनाए थे। इस वाले केस में आप क्या करेंगे, यू विल मेक पेयर ऑफ 4, ठीक है, 4 का पेयर बनाएंगे, यानी कि 4 डिजिट का आप पेयर बनाएंगे। तो जब इसका 4 डिजिट का पेयर बनाएंगे आप, तो ये कैसे बनेगा, फिलहाल मैं नंबर लिख देती हूँ 10101, ये नंबर आपके पास है 10101। अब इसका मुझे 4 4 का पेयर बनाना, वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। तो एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा 4 डिजिट का, और इसका पेयर नहीं बनेगा तो आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आप इसके आगे लगा देंगे। अब इसके आगे का सॉल्यूशन वही है जो हम बाकी में करते हैं। इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 से, फिर 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 से, उसके बाद फिर से 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2 से, प्लस इस 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर किससे, 2 की पावर 3 से, राइट। 2 की पावर 0 ये हो जाता है 1, तो 1 इंटू 1 आएगा, यहाँ पे प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 रिजल्ट आएगा। ये 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। ये यहाँ से 4 और यहाँ से 1, 4 प्लस 1, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, इसका रिजल्ट निकल कर आया आपके पास 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 हो जाएगा। दूसरे वाले केस को समझिए। दूसरे वाले केस की अगर बात की जाए तो दूसरे वाले केस में हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 की पावर 0 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 की पावर किसके साथ, 1 के साथ, प्लस ये मुझे लिखकर दिखाने की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई भी आज फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा है तो सबको पता हो कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। बट अदरवाइज आपको पता है कि 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे आप तो वो 0 ही रिजल्ट निकल कर आएगा। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लिख के दिखा रही हूँ ताकि कोई भी नया अगर स्टूडेंट है तो उन सबको पता चलता रहे। और फिर 0 की मल्टीप्लाई किससे, 2 की पावर 3 से, 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 यानी कि 1 इंटू 1, क्योंकि 2 की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 वो 1 रिजल्ट आपके पास आता है। 1 इंटू 1 1 रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास रिजल्ट निकल कर आएगा 1, इससे रिजल्ट निकल कर आपके पास आया 5। ये बेस 16 में कन्वर्ट हुआ है और ये भी आपका बेस 16 में कन्वर्ट हुआ है। दोनों को साथ लिख देंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा क्या, 15 बेस 16। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा जब आप बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। और बाकी एक क्वेश्चन फटाफट से इसके साथ हम लगाएंगे ताकि आपको और बेटर तरीके से ये चीज समझ में आए। तो यही हमने किया है। आपने क्या किया, आपने 10101 को 4 4 डिजिट के पेयर में आपने कन्वर्ट किया। ये 0101 का एक पेयर बना था, 0001 का एक पेयर बना था। इसको सॉल्व किया, 5 10 आया, और इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या निकल कर आया, आपके पास ये निकल कर आया यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आप किस में आ गए, उसके बाद आपने इसको लिख दिया 1 5 और इकट्ठा करके 16। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। तो अब इस बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने वाले नंबर को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 1 और उसके बाद है 00 और 00 के बाद 110। ये नंबर आपके पास है। इस नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसा हमने इससे पहले अभी किया है और सीखा है। अब इसको जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसेस हमारी वही रहेगी जो हमने इससे पहले की। पहले तो इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करो, ऐसे बनेगा, और इसको भी 4 डिजिट में कन्वर्ट करो, ऐसे बनेगा। ये 0 1 1 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करा जाए, वही जो हम अभी तक कर रहे थे। 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 की पावर 0 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 की पावर 1 के साथ,
प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ 2 की पावर 2 के साथ प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ 2 की पावर 3 के साथ। आपको पता है यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट 2 आएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो इस सबका रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। सबका रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ की बात करेंगे आप तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बिकम 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर व्हाट 3। यहाँ से रिजल्ट आएगा आपका कितना 0। देन तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 4 और ये फिर से हो जाएगा 0। 4 and 2 मतलब 6 हमारे पास इसका रिजल्ट निकल कर आया। 6 यहाँ से आया, 6 यहाँ से आया, किस बेस में कन्वर्ट हुआ है 16, किस बेस में कन्वर्ट हुआ है 16। दोनों को मिला के क्या लिखोगे 6 6 एंड ये हो जाएगा 16। आंसर क्या होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 6 6 और बेस 16। तो ये कन्वर्जन है आपके किसके बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल। तो बाइनरी, अब बाइनरी के तीनों कन्वर्जन आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। और अगर मैं आपको दोबारा से बोलूं तो हमने अभी क्या क्या चीज़ें सीख ली है, क्या क्या चीज़ें आप अभी तक सीख चुके हैं, तो वो मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ आप लोगों को। हमने इससे पहले जो है क्या क्या अभी तक समझ लिया है। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसा होता है ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। डेसिमल से आप ऑक्टल कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हम समझ चुके हैं। डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम समझ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। इसके बाद बाइनरी कन्वर्जन्स, बाइनरी से कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, किस में, बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हो ये भी हम अपनी प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। फिर बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमने आज सीखा है। और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये भी हमने आज सीखा है, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन आज की डेट तक हो चुके हैं। अगर आपका कुछ भी इसमें मिस आउट हुआ है तो इससे पहले के सेशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो सेशन होंगे वो थोड़े और इनसे हैवी होंगे, यानी कि थोड़ा हम अच्छा और लेवल हम अपना बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स जो है सारी चीज़ें हम समझते हुए चले जा रहे हैं, क्वेश्चन समझते हुए चले जा रहे हैं। अब आगे के जो सेशंस होंगे कहीं ना कहीं आपको एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी होगी, तो मेक श्योर करना कि ये सारी चीज़ें हम सबको पता हो। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये व्हाट विल बी द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 0 0 1 0। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ये आप लोगों के लिए आज का क्या है होमवर्क क्वेश्चन है, और आई एम श्योर आप सभी लोग इसका आंसर बता पाएंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अदरवाइज इसको हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली क्लास की तरफ, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर करूंगी। और इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है, हाउ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस। साथ ही साथ क्लास का टाइम मैं आप वापस से मेंशन कर दूं, क्लास अपनी डेली लाइव होती है ये 10 PM पे आपके इसी चैनल पर, तो आप डेली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं रात में 10 PM। और इसके साथ साथ और आगे बढ़ा जाए तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बैच जो है वो आप लोगों का आज शुरू कर दिया गया है। तो आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिनको लगता है कि हमें प्रॉपर तैयारी करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली ये वो आपकी प्रॉपर कंप्लीट गाइडेंस आपको ये बैच प्रोवाइड कर रहा है। बैच आज से शुरू कर दिया गया है, और इस बैच के हाइलाइट्स ये है कि आपको जो है लाइव क्लासेस मिलेंगी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट है आपका, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कंटेंट मिलेगा। उसके साथ साथ बेस्ट टाइम स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स। और ये एक हाईलाइट है हमारे बैच का, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पेड सेशंस के टाइमिंग रखे वो अर्ली मॉर्निंग रखे हैं और लेट इवनिंग रखे हैं। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग रखने के पीछे जो रीज़न है वो यही है कि आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर सके, प्रिपरेशन कर सके और लाइव क्लासेस कर सके पेड भी, क्योंकि हमें पता है आप लोग जॉब में जाएंगे तो आपके पास जो दिन का टाइम है वो नहीं होगा, तो लेट इवनिंग आप कर पाएंगे, अर्ली मॉर्निंग। तो ये क्लास के जो टाइमिंग्स है वो भी इसी तरीके से रखे गए हैं। देन डिटेल सब्जेक्ट एक्सपर्टीज यहाँ पे है, और ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू, आपके ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू भी कराए जाएंगे। तो क्योंकि ये बैच आपका बिल्कुल बेस से लेके आपके फर्स्ट एग्जाम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से लेकर ये आपकी जो है इंटरव्यू लेवल तक की तैयारी कराएगा। तो डेफिनेटली आप सब इस बैच में जुड़कर हमारे
इस बैच में जुड़ के अपनी जो है तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। कोड आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा Y651। और जिनको नहीं पता है कि हम कैसे बैच में जुड़े, उनके लिए बता देते हैं। आप लोगों को आना है अड्डा 247 एप्लीकेशन पे, और अड्डा 247 एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में लिंक लगाया हुआ है। और अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऑल कोर्सेज में आप लोग जाइएगा, और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें आना है रेगुलेटरी बॉडी में। यहाँ रेगुलेटरी बॉडी में आएंगे, और ये है आपका SBI CBO का बैच अभी इस बैच पर चल रही है डबल वैलिडिटी, क्योंकि नवंबर मंथ एंड सेल जो थी वो शायद अभी एंड नहीं हुई है। तो आज आपका 1 दिसंबर है, तो इस सेल का आप अभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ जाके आपको करना है बाय नाउ करके आपके लिए डिस्काउंट कोड लगाना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्काउंट कोड आप लगा देंगे Y651 और कर देंगे अप्लाई। ये हो जाएगा आपके पास 3679। ठीक है, तो ये फीस के साथ आप इस बैच में जुड़ के अपने सेशंस की तैयारी बहुत प्यार से कर सकते हैं। बैच आपका आज शुरू हो चुका है। बैच में अभी डबल वैलिडिटी चल रही है, और डबल वैलिडिटी अगर चलती है तो डबल वैलिडिटी का सिंपल मतलब है कि आपका ये बैच जो है वो पूरे के पूरे, पहले सिर्फ 9 मंथ्स के लिए वैलिड था, अभी ये 9 + 9 पूरे के पूरे 18 मंथ्स के लिए ये बैच आपका वैलिड है। तो इसका ज़रूर आप एडवांटेज उठा सकते हैं। तो टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे, और अगले सेशन में हम बाकी के कन्वर्जन्स कंप्लीट करने वाले हैं, और वो बाकी के कन्वर्जन कंप्लीट करने के बाद हम और हायर लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं और डेटा फ्लो डायग्राम्स देखने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।